देखिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और तीसरा नियम कहता क्या है, तीसरा नियम का स्टेटमेंट क्या है जो आपको लिखना है। तीसरा नियम ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया उसकी विपरीत दिशा में होती है। जो भी क्रिया हम करते हैं उसकी प्रतिक्रिया कहाँ होती है, विपरीत दिशा में होती है। और इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। एक जनरल उदाहरण तो आपको ऐसे ही देते हैं कि अगर आप बैठा हुआ है कोई बच्चा, आप जाके उसके चाटा मारिए तो वापस से रिटर्न में आपको एक उदाहरण में चाटा मिल जाता है, यानी आपने क्रिया करी उसके ऊपर और प्रतिक्रिया आपके ऊपर हो। ये तो एक बेसिक सा उदाहरण है, लेकिन अब फिजिक्स यानी भौतिक में जो मेन उदाहरण है, ये तो हमने मजाक वाला उदाहरण दे दिया, अब मेन उदाहरण समझिए। जब हम क्रिकेट का बैट होता है और उस बैट के ऊपर हम बॉल मारते हैं, ये बॉल आ रही है और यहाँ से आप बैट से इस बॉल को मारने की कोशिश करते हो। जब आप बैट से बॉल को मारने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, तो होता यह है कि ये बॉल जब बैट के ऊपर आके लगती है तो बॉल ने बैट के ऊपर एक बल लगाया इस तरह, उतना ही बल बैट ने बॉल के ऊपर लगाया, इसी वजह से बॉल आगे भाग जाती है। आप मारते हो छक्का तो क्या हुआ, बॉल आगे चली गई। क्यों चली गई, जितनी आप बॉल ने क्रिया करी थी उतनी ही आपने उस पर प्रतिक्रिया करी, यानी कि अच्छा अब एक चीज आपको और बता दें, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग चीजों के ऊपर हो रही है। यानी एक वस्तु के ऊपर क्रिया हो रही है तो दूसरी पे क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है। ये नहीं है कि दोनों एक ही वस्तु पे होने लगेंगे। यानी आपने कहा कि एक दीवार है, दीवार के ऊपर हम बॉल मार रहे हैं और फिर उसे कैच कर ले रहे हैं, दीवार पे बॉल मारी और फिर उसे कैच कर लिया। तो जब दीवार के ऊपर बॉल मार रहे हैं तो आपने क्रिया करी, दीवार के ऊपर मारा, ठीक है, ये गई बॉल और यहाँ पे दीवार पे उसने क्या करा, क्रिया करी, फिर दीवार ने उतना ही बल लगा दिया वापस, प्रतिक्रिया कर दी, ठीक है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया, बॉल ने दीवार के ऊपर क्या करी, क्रिया करी, दीवार ने बॉल के ऊपर क्या करी, प्रतिक्रिया करी। तो ये हो गया दोनों का एक क्रिया प्रतिक्रिया। और ये जो न्यूटन का तृतीय नियम है ये इसी के ऊपर है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं। जैसे पहला नियम क्या था, जड़त्व का नियम था, ऐसे ही इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जानते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। आप एक चीज के ऊपर क्या कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो दूसरी चीज आपके ऊपर क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। समझ में आ गई बात या नहीं? अब इसको पता करने के लिए क्या करें भाई, आप क्या करिए, जो स्प्रिंग बैलेंस आता है, स्प्रिंग देखा है जिससे हम लोग नापते हैं तराजू, स्प्रिंग वाला सिलेंडर वगैरह नापते हैं, वो स्प्रिंग लगा होता है, उसे हम एक से पकड़ लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपने क्या करा, इस तराजू को यहाँ पे एक दीवार में हुक में इसका हुक फंसा दिया, यहाँ तराजू, और इसका जो लटकाने वाला है वो कहाँ, इसको हमने ऐसे लिया और इससे दूसरा जोड़ लिया, इसी से हमने दूसरा जोड़ लिया, ठीक है, इससे हमने दूसरा जोड़ लिया, ये ऐसे दोनों के हुक एक दूसरे में फंसा दिए। अब हम इसको खींचेंगे, यहाँ से हम इसको खींचेंगे। जब इसको खींचेंगे हम तो जितना इसके ऊपर दिखेगा कि इतना भार लग रहा है, इतना ही इस पर भी दिखेगा। यानी जितनी क्रिया हम इधर कर रहे हैं उतनी ही प्रतिक्रिया इधर कर रही है। या यूं कहें कि अगर ये वाला इधर क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो ये वाला इसके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहा है, और वो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों सेम आएंगी, यानी सेम फोर्स हमें इसके ऊपर दिखेगा। समझ में आ गई बात क्या नहीं? तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जितना एक्शन हो रहा है उतना ही रिएक्शन हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इसको आप लिखेंगे, जब कॉपी पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रत्येक क्रिया, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया उसकी विपरीत दिशा में होती है, ठीक। अब इसके उदाहरण समझिए, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, वो उदाहरण क्या है, आइए उनको देख लेते हैं। जैसे आपने क्या कहा, आपने कहा कि एक कुएं से हम एक बाल्टी खींच रहे थे, भारी बाल्टी थी, कुएं से मार खींचे जा रहे थे, ये कुआं है मान लो, इसमें ये बाल्टी है और ये पुली लगी हुई है, यहीं से ऐसे तो बंदी होती बाल्टी, यहाँ आप खींच रहे हो खड़े हुए, बढ़िया है ना, ये आप उसको खींच रहे हो और यहाँ है बाल्टी बंदी हुई,
ठीक है, इसमें है पानी भरा हुआ और यह है भारी, ठीक। जब आप इसको खींच रहे हो अचानक से रस्सी टूट जाए, क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? हम पीछे जाते हैं, देखा है, अचानक अरे 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 गिर गए, है ना? क्यों हो रहा है? जब आप बाल्टी को खींच रहे थे तो आप बाल्टी के ऊपर क्रिया कर रहे थे और बाल्टी आपके ऊपर प्रतिक्रिया कर रही है, बराबर। और जैसे ही ये टूटा, वो प्रतिक्रिया अब जो लग रही है वो नहीं लगेगी प्रतिक्रिया, यानी नीचे तो आपको खींच नहीं रही है, इसलिए आप पीछे ही चले जाओगे। वही होता है कि बच्चे को पकड़े हुए हैं, बच्चा खींच रहा है, खींच रहे, अचानक छोड़ दिया, हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वो हमारे ऊपर क्रिया कर रहा था, खींच रहा था हमको, हमने भी उसे पकड़ा हुआ था, प्रतिक्रिया कर रहे थे, जैसे ही उसे छोड़ा हो गया। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही है, समझ में आएगा? ऐसे ही उदाहरण आपको और दें तो बंदूक चलाई है कभी आपने? एयर गन ही सही, एयर गन, बंदूक चलाई है? बंदूक जब चलाते हैं हम लोग तो क्या होता है? जब बंदूक चलाते हैं तो बंदूक पे झटका लगता है पीछे की तरफ। क्यों झटका लगता है बंदूक चलाने में? मूवी वगैरह में देखा होगा आपने, बंदूक को मारी बढ़िया से करके मिसाइल और खुद पीछे गिरे जाके, देखा है? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप क्रिया करते हो एक जगह, क्या हो रहा है, बंदूक की गोली निकल रही है आगे की तरफ, तो क्रिया हो रही है आगे, और वो झटका दे रही है पीछे की तरफ, क्योंकि आपको उसने मारा है। जब आप बंदूक की गोली को आप फायर करते हो तो आगे की तरफ करते हो, तो जब आगे निकलती है तो पीछे की तरफ धक्का देती हुई निकलती है, तो क्रिया आपने आगे करी तो प्रतिक्रिया पीछे हो गई। यही है क्रिया प्रतिक्रिया, समझ में आई? झटका क्यों लगता है? अब आते हैं अगले के ऊपर, सूर्य तथा पृथ्वी। सूरज जो है आपको पता है तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पता है? पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। क्या यार तुम लोग कैसे लोग हैं? तो आपकी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है। कैसे घूम रही है? सूरज जो है वो पृथ्वी को अपनी तरफ एक बल से खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण, और उतने ही बल से पृथ्वी भी सूरज को अपनी तरफ खींच रही है। तभी दोनों बैलेंस में, समझ में आई बात या नहीं? तभी दोनों बैलेंस में। अगर सूरज खींच ही रहा होता तो पृथ्वी घुस जाती उसी के अंदर, लेकिन पृथ्वी भी उसको अपनी तरफ खींच रही है, बैलेंस में। बिल्कुल ऐसे ही आपने एक पढ़ा होगा ज्वार भाटा, पढ़ा है? क्या होता है ज्वार भाटा? बताओ बताओ, ज्वार भाटा नहीं पता? ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र का जो स्तर है, देखिए रात में समुद्र के पास जाने को मना करते हैं, दिन में समुद्र के पास चले जाइए, या कभी दिन में मना करते हैं सारी रात में चले जाइए। क्या हो रहा है? समुद्र का लेवल जो होता है पानी का, वो अपने आप बढ़ता और घटता, ठीक है? एक हाजी अली की दरगाह है मुंबई में एक हाजी अली की दरगाह है। उसमें क्या होता है, उसमें रोड बनी हुई है। सुबह में तो वहां सब लोग आते जाते हैं, और रात में वो रोड जो है वो बंद हो जाती है, उसमें पानी आ जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये साइंस का एक फिनोमेना है, ठीक है? ज्वार भाटा, हाई टाइड लो टाइड, इंग्लिश में से कहते हैं हाई टाइड लो टाइड। होता क्यों है ऐसा बताते हैं, इसलिए कि आपकी जो पृथ्वी उसके चारों ओर चांद घूम रहा है। पृथ्वी सूरज से तो बहुत दूर है, लेकिन चांद तो करीब है सूरज से। पृथ्वी के चारों ओर चांद घूम रहा है, और चांद भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, और पृथ्वी चांद को अपनी तरफ खींच रही है। और चूंकि पृथ्वी गोल नहीं है, इलिप्टिकल है, ऐसे है, तो जब कभी चांद घूमता हुआ यहाँ आ रहा है तो यहाँ तो ज्यादा करीब आ गया, फोर्स ज्यादा लगने लगा, ये पानी को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है? जब पानी को अपनी तरफ खींचता है तो पानी थोड़ा सा उठता, फिर जब ये दूर चला जाएगा, जब ये इधर आया तो ये दूर हो गया, अब फोर्स कम हो गया, पानी नीचे चला गया। तो चांद की वजह से ज्वार और भाटा आते हैं। जब चांद पृथ्वी के करीब होगा तो क्या होगा? ज्वार आएगा, हाई टाइड, और जब चांद पृथ्वी से दूर होगा लो टाइड, भाटा आ जाएगा। इसे भाटा कहते हैं। समझ में आई? ज्वार भाटा समझ में आ गया? नहीं आया? ये आप सोशल स्टडीज में पढ़ते हो, एसएसटी में पढ़ते हो, ज्योग्राफी में पढ़ते हो ये बात, ठीक है? एक और चीज आती है रॉकेट। आप क्या
क्या करिए, घर पे ये काम कर सकते हैं, ये आप, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। एक धागा ले लीजिए, बिल्कुल सही से इस दीवार से इस दीवार पे धागा पूरा बांध दिया, ठीक, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा। इस धागे को बांधने के से पहले क्या करिए, इसमें जो हमारी रील होती है, रील है, उस रील में धागा होता है, तो वो रील जो है वो इसके अंदर डाल दीजिए, वो रील डाल दीजिए, ठीक। अब एक गुब्बारा, क्या लो, एक गुब्बारा, ये करना घर पे अपने अपने। अब एक गुब्बारा लो, गुब्बारा लेके आपने उसे फुला दिया, ठीक, और उसे फुलाने के बाद बांधना नहीं है, उसे ऐसे पकड़े रहे। गुब्बारे के ऊपर आपने एक टेप लगाया, डबल साइडेड टेप, और उस टेप से गुब्बारे को यहाँ ऐसे चिपका दिया, ठीक। अभी आप पकड़े हुए हो गुब्बारे को ऐसे, ये तो आगे जाए। अब जैसे ही इसे छोड़ोगे क्या होता है, ये आगे चल देंगे भाई साहब, रॉकेट बन गए, चल दिए। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? गुब्बारे की जो हवा बाहर निकल रही है वो यहाँ फोर्स लगा रही है, एक्शन। हवा कहती है अच्छा तुमने हमें, आओ रिएक्शन, ये दो रिएक्शन, वो चला गया आगे। समझ में आई बात या नहीं? ऐसे ही पानी में जब आप तैरते हो, पानी में तैरते हो, आप छलांग मारी, आपने ऐसे करते हो, आप पानी में ऐसे से करो ना, हमें आगे ले जाओ, ऐसे से करा करो, लेकिन आप क्या करते हो, आप ऐसे करते हो। क्यों कर रहे हो? ये मछली काहे बन गए हो? पानी को पीछे क्यों पानी के पीछे खींच रहे हो भाई? आप तो पानी में आगे जाना चाह रहे हो, आप पानी के पीछे क्यों खींच रहे हो? आप एक्शन कर रहे हो पानी पे, फिर पानी आप पे रिएक्शन कर रहा है। समझ में आई बात या नहीं? आपने एक्शन किया, फिर पानी ने रिएक्शन कर दिया, और रिएक्शन से तुम आगे बढ़ गए। बिल्कुल यही चीज होती है नाव में। चप्पू हम चलाते हैं, पीछे पानी फेंकते हैं, पानी पीछे फेंकते हैं, जिससे वो पानी नाव के ऊपर बल आगे की तरफ लगाता है, चले जाते हैं। आप नाव से जब उतरते हो, नाव से आप उतर रहे हो, ये नाव खड़ी हुई है बढ़िया, और यहाँ आपको उतरना है। आप नाव से उतरे और आपने जैसे ही पैर नाव के ऊपर लगाया तो पीछे की तरफ नाव किसकी, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ गए और आप उतर गए। समझ में आई बात है नहीं? अब जब हम लोग चलते, अब यही चीज क्या हुई, एक यही चीज पढ़ ली, मतलब मेरे क्लास में एक घोड़ा भी आके बैठ गया, घोड़ा, और उसने ये बात पढ़ ली कि आसिम सर ने बताया था कि एक्शन रिएक्शन होता है, तो पढ़ के बैठा हुआ है। अब मुसीबत है किसकी? जो घोड़ा चलाने वाला। सर कॉल आ रहा है। जो घोड़ा चलाने वाला है अब उसकी मुसीबत है। क्या मुसीबत है? मुसीबत ये है कि अब ये घोड़ा पढ़ चुका है और इस घोड़ा गाड़ी में लगे हुए ये पहिए, और ये है खड़ा हुआ हमारा घोड़ा, मान लीजिए घोड़ा, ठीक है, 4 पैर वाला घोड़ा, ठीक, ये घोड़ा है, इमेजिन करो ये घोड़ा। अब जब वो आदमी यहाँ आके बैठा, उसने कहा भाई चलो, घोड़े के मारा उसने, चलो। घोड़ा कह रहा चलेंगे, लेकिन सुनो मेरी बात, आसिम सर से हम पढ़ के आए और उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी बात बताई। बात ये थी कि उन्होंने कहा कि एक्शन रिएक्शन होता है, तो अगर हम चलेंगे आगे तो ये हम आगे इसको खींचेंगे, इसके ऊपर बल हम आगे लगा रहे हैं, ये हमारे ऊपर उतना ही बल पीछे लगा देगा, फिर ये चलता कैसे? तुम ये बताओ ये चलता कैसे है? अब ये कंफ्यूजन में रहा आदमी कह रहा है यार आसिम सर से पढ़ के आ गया और ये आधा अधूरा ज्ञान लेके आया है। घोड़ा गाड़ी के ऊपर, घोड़ा जब चलता है तो वो एक्शन कर रहा है आगे की तरफ, अब घोड़ा गाड़ी उतना ही रिएक्शन भी तो करेगी पीछे की तरफ घोड़े पे, तो घोड़ा फिर चल क्यों रहा है? वो एक्शन आगे कर रहा है, वो रिएक्शन पीछे कर रहा है, घोड़ा चल क्यों रहा है यार? ये बड़ी समस्या की बात है। घोड़ा कैसे चल गया? घोड़ा चले उससे पहले इंसान चले। आप हम चल रहे हैं, मेरे पैरों के ऊपर जरा सा गौर करिएगा, ठीक है? जब हम चलते हैं, हम लोग जब भी चलते हैं, तो आप जब चलते हो तो कैसे चल रहे हो? ऐसे चल रहे हो, ठीक है? पैरों को आप तिरछा करके ऐसे चलते हो, या ऐसे चलते हो? ऐसे तो नहीं, ऐसे चल रहे हो ना? ये क्या है? आप अपने पैर को जब भी रखते हो तो पैर को तिरछा करके ऐसे रखते हो, और जब पैर को आप पीछे की तरफ ऐसे बल लगाते हो तो धरती आपके ऊपर ऐसे बल लगाती है। आपने पैर के ऊपर नीचे की तरफ आपने धरती पे बल लगाया, धरती कहती है अच्छा तुम हम पे लगा रहा, हम रिएक्शन नहीं तुम्हें ऊपर, और आप उस रिएक्शन की वजह से चलते हो। तो घोड़ा जो चल रहा है, घोड़ा गाड़ी को लेके, वो ऐसे नहीं चल रहा है, घोड़ा अपने पैर नीचे मार रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन ये आ रहा है, और इसका ये एक एंगल ये बनेगा, ऐसा ही एक एंगल
जो है वो इसके कंपोनेंट बन जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे और इसकी वजह से एक कंपोनेंट जो फोर्स आगे की तरफ चल रहा है, इसको बैलेंस कोई पीछे कर नहीं पाता है, वो उस फोर्स की वजह से आगे चलने लगता है। समझ में आई बात या नहीं? इस वजह से घोड़ा जो है वो लेके घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ रहा है, वरना घोड़ा गाड़ी घोड़े पे पीछे की तरफ और घोड़ा जो है घोड़ा गाड़ी पे कभी चल ही नहीं पाएंगे। समझ में आई बात? ऐसे ही एक रॉकेट, जो आप लोग रॉकेट बनाते हो, रॉकेट का सिद्धांत सेम यही है। रॉकेट में क्या होता है, एक रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में गैसें जो होती हैं रॉकेट से नीचे की तरफ निकलती है। रॉकेट में गैस नीचे की तरफ निकलती है, जब आग निकलती है तो गैस नीचे की तरफ, और उस गैस की वजह से जो हवा नीचे हट गई है वो प्रेशर ऊपर की तरफ दे रही है और रॉकेट ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। एक्शन रिएक्शन। तो न्यूटन का तीसरा नियम आपने समझा, एक्शन रिएक्शन लॉ, कैसे एक्शन होता है और कैसे उसका रिएक्शन होता है और कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक यही खत्म होता है। हैव अ नाइस डे।